then add water to form FORM to form a stable emulsion, to form a stable 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 emulsion। ठीक है, जैसे आप अपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में भी देखते थे कि आपने मिक्सचर अपना कर लिया और फिर आपने वाटर मिलाया अप टू इतना, या अप टू 1000 ml, अप टू 100 ml, अप टू 50 ml। क्यों? ताकि जो आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो पूरी हो जाए। इमल्शन की भी क्वांटिटी होगी कि आपको 50 ml बनाना है, 100 ml बनाना है, 10 ml बनाना है, 20 ml बनाना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, जैसे अगर आपको हमें कुछ करना भी होता है तो हम क्या करते हैं, पहले थोड़ी सी चीज़ मिला लेते हैं, फिर उसमें वो मिला देते हैं, फिर हम क्या करते हैं लास्ट में पानी मिला देंगे उसमें। ठीक है, पानी में क्यों मिलाएंगे? ताकि हमारी वॉल्यूम मेकअप हो जाए जितना हमें बनाना है। तो वही बात है इसमें, क्या क्या हुआ इस मेथड में कि आपने पहले ऑयल को बोतल में डाला, फिर आपने अपना गम जो आपका पाउडर फॉर्म में उसको डाल दिया, उसके बाद हमने बोतल शेक करी जब तक वो प्रॉपर मिक्स ना हो जाए, फिर मिक्स जब वो हो जाए फिर हमने उसमें वाटर मिला दिया। ठीक है, ताकि आपका एक स्टेबल इमल्शन बन जाए। क्या लिखा? टू मेक अ स्टेबल इमल्शन, टू मेक अ स्टेबल इमल्शन and to make to make make final volume final final volume। ठीक है, टू मेक फाइनल वॉल्यूम, फुल स्टॉप। ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे। सर दोबारा बोलिए एक बार लाइन को। क्या बोल रहे हैं दोबारा? दोबारा क्या बोल रहे हैं जी? तुम्हारा नेटवर्क बहुत कम है खुद ही, तो तुम्हें आवाज इसलिए कम आ रही है। टू मेक स्टेबल इमल्शन, द मेक टू टेबल इमल्शन, to make stable emulsion and to make final volume, to make final volume। ठीक है, क्या था इस मेथड में? यह मेथड मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ सा। यह मेथड आप हमारा इमल्शन बनाने काम आता है हेयर। इसमें क्या करेंगे, हम पहले ऑयल को बोतल में डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो आपका ड्राई गम है जो आपका पाउडर फॉर्म में है वो आप डाल देंगे, फिर आप बोतल को शेक करेंगे। ठीक है, जब तक वो आपका गम और ऑयल प्रॉपर मिक्स ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने वाटर ऐड करा ताकि आपका एक स्टेबल इमल्शन बन जाए और जितनी आपकी प्रॉपर एक वॉल्यूम है वो आपकी मेकअप हो जाए। ये नहीं कि पानी आप उसमें अनसर डालते रहोगे या जितना आपको डालना है कि आपको मर्जी है मैं तो इतना पानी डाल दूंगा, नहीं, एक प्रॉपर वॉल्यूम होगी। इसलिए लास्ट में हमने लिखा टू मेक फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपका 50 ml वॉल्यूम है या 100 ml आप बना रहे हैं तो आप उतना ही उसमें वाटर डालेंगे कि इतनी वॉल्यूम तक वो हो जाए बस। ये नहीं कि आप डालते जा रहे हैं पानी उसमें, वो खराब हो जाएगा इमल्शन। सेकंड लिखिए अब, ड्राई गम मेथड। सेकंड लिखिए ड्राई गम मेथड, DRY, ड्राई गम मेथड। घर से बैठे हुए इतनी दिक्कत है लोगों को, मतलब कभी नहीं सुधरना। अब भी आधे बच्चे अब भी आ रहे हैं क्लास में। सो के भी उठे होंगे, मैसेज देखा व्हाट्सएप पर, अच्छा हो लाओ ऐड ज्वाइन कर लें। क्यों शहजाद? शहजाद यस सर। अभी सो के उठोगे बिल्कुल? नहीं सर, मैं तो अभी मेडिकल पे हूँ सर। अब अच्छा, बात वही। चलो अब अपनी शॉप पे, अच्छा लाओ व्हाट्सएप खोल कर देख लें, अच्छा क्लास चले, लाओ ज्वाइन कर लें। चलो ऑफ कर दो माइक। खैर लिखिए ड्राई गम मेथड। लिख लेते हैं पहले, फिर बताता हूँ आपको। लिखो फर्स्ट, दिस मेथड is also
दिस मेथड is also known as this method is also known as, देखो इस मेथड को क्या कहते हैं, और आपको इस तरह से लिखना है, रेशियो में लिखना है। जो आपने लिखा दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज 4:2:1, ये लिखना है आपको। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज 4:2:1। जो आपके इस तरह का साइन होता है वो क्या बोलते हैं, रेशियो। तो पूरी लाइन क्या हुई आपकी, दिस मेथड नोन एज के बाद क्या है? इज नोन एज 4:2:1। ये लिखना है आपको, नोन एज 4:2:1। लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके। अब ये 4:2:1 है क्या, क्यों इस तरह लिखा है, ये भी बताएंगे। देखो अभी क्यों, देखो आप तीन चीज़ें डाल रहे हो अपना, गम, ऑयल और वाटर। तीन चीज़ें आपके पास, आपका गम, ऑयल और वाटर। तो जो आपकी तीन डिजिट हैं 4:2:1, ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है कि हमें कितना ग्राम या कितना ml हमें ऑयल लेना है, वाटर लेना है या आपका गम लेना है। ठीक है, तो जो ये 4:2:1 आया, ये आपका रेशियो हमने डिवाइड कर दिया कि 40 ग्राम ये, 20 ग्राम ये, 10 ग्राम ये, 10 ml। वो देखेंगे अभी हम आगे क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, तो हमने लिखा दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज 4:2:1। तो अगर आपसे कोई एक नंबर में सेशनल में पूछ ले कि 4:2:1 इज ऑल्सो नोन एज डैश, क्या लिखोगे? फुरकान? ड्राई गम मेथड। हाँ, ड्राई गम मेथड। तो एक क्वेश्चन और लीक हो गया आपका सेशनल के लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन लीक कर दिए मैंने, है ना, पेपर आपका लीक हो गया पूरा। 20 नंबर का पेपर ही आता है आपका सेशनल, 10-12 नंबर का मैंने लीक ही कर दिया अब तक। कब है सर सेशनल? हो ही जाएंगे, पता लगेगा। अभी आज मीटिंग है उत्तराखंड में कैबिनेट की। खैर, लिखिए दिस, ये लाइन लिख लिया आपने, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज 4:2:1। नेक्स्ट लाइन लिखिए, दीज फिगर, THESE, दीज फिगर, FIGURE, फिगर, these figure, FIGURE, these figure represent REPRESENT, these figure represent the ratio of these figure represent the ratio of oil, 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 comma water, and gum, ऑयल कोमा वाटर एंड गम। मैंने बताया भी था कि आपके पास तीन चीज़ हैं और आपके पास तीन ही आपके रेशियो हैं, तो तीन चीज़ उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो वही मैंने लिखा दिस फिगर इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ ऑयल कोमा वाटर एंड गम। ऑयल, वाटर एंड गम, चाहे इनको अंडरलाइन भी कर लिया करो आप, ऑयल, वाटर और गम, तो डायरेक्ट नज़र वहीं पड़ती है एकदम। और 4:2:1 उसे भी अंडरलाइन कर लो, तो मेन पॉइंट पड़ता है फिर आदमी एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट लिखिए, फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल, FOR, फॉर एग्जाम्पल
ई एक्स डॉट या ई डॉट जी, आप जैसे भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if if 40 ml 40 ml, if 40 ml fix oil fix oil is emulsify, if 40 ml 40 ml fix oil is emulsify, 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 if 40 ml fixed oil is emulsify, then then 10 gram gum acacia, then 10 gram gum acacia then 10 10 gram 10 gram gum acacia, gum gum acacia, ACACIA गम। अकेशिया क्या है आपका? अकेशिया एक तरह का आपका गम होता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा? गम अकेशिया। देन 10 ग्राम गम अकेशिया एंड सर रेशियो रिपीट कर दीजिए। क्या? रेशियो ऑफ रिपीट। पता नहीं क्या कह रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है आरती। सर रेशियो ऑफ तुम कौन सी उसमें क्लास में हो? रेशियो तो वो कभी बहुत पहले हो गया, अब तो कुछ और चल रहा है। सर नेट नहीं आता, मेरा छूट गया। तो तुम मतलब अब मैं तुम्हें दोबारा पीछे बताऊंगा, कैसी बात कर रहे हो तुम? अब या तो क्लास के बाद पूछना या तुम्हारी फ्रेंड से, इनसे पिक्चर ले लेना, सिंपल। ओके सर। बताओ कैसे बच्चे हैं। कहाँ पे थे हम एग्जाम्पल लिख रहे थे।